आज हम बात करने वाले हैं कि अमेरिकन लोग इतने आक्रामक क्यों होते हैं। जैसा आज आप अमेरिका का देख रहे हैं, कोई दीन-ईमान नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। कभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गए, कभी किसी पे भी हमला कर दिया, कभी जब हम छोटे से थे तब से अब तक ही देख रहे हैं अमेरिका कहीं ना कहीं लड़ता रहता है और चला कितने अपनी भूमि पे आज तक वो नहीं लड़े। इसके बारे में चर्चा हम करते हैं। मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, बताइएगा। अगर कुछ बहुत गलत लगे तो भी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अब हम शुरुआत करते हैं अमेरिका की शुरुआत की। यूरोप से आए लोगों में से अधिकांश कौन लोग थे? अंग्रेज़, स्पेनिश, फ्रेंच, डच और पुर्तगाली। ये लोग लगभग 16वीं शताब्दी में अमेरिका में आकर बसने लगे थे। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 के लगभग अमेरिका की खोज हो गई थी। उसके बाद से यहाँ पे बसने का सिलसिला शुरू हुआ और उससे पहले यहाँ पर जो जाति रहती थी उनको रेड इंडियंस नाम दिया था, क्योंकि वो काले थे और वो इंडिया के ये इंडियन हैं, ऐसा कोलंबस ने समझा था। इसलिए उनको इंडियन कहा कि रेड इंडियन, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इंडियन ब्लैक होते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको वो लाल किस्म के लोग मिले तो उन्होंने कहा रेड इंडियंस में हम पहुँच गए, इसलिए इनका नाम रेड इंडियंस पड़ा। अंग्रेज़ों ने 1607 में जेम्सटाउन वर्जीनिया में अपनी पहली बस्ती स्थापित करी। स्पेनिश लोग कब आए? 1492 में हिस्पैनियोल, जिसको कहा जाता है, में अपनी पहली बस्ती स्थापित की। फ्रेंच लोगों ने 1608 में क्यूबेक कनाडा में अपनी पहली बस्ती स्थापित की और डच लोगों ने 1624 में अपनी बस्ती स्थापित की। पुर्तगाली लोगों ने 1500 में ब्राज़ील में अपनी पहली बस्ती स्थापित की। अब जो हम अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं, अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसकी बात नहीं हो रही। ये संपूर्ण अमेरिका जो बसना शुरू हुआ, ये अभी उसकी बात है, जिसमें कनाडा, ब्राज़ील, मैक्सिको, ये सारे कंट्रीज हुआ करते हैं। इन लोगों ने जब ये आके बसे तो अमेरिका में अपनी संस्कृति, भाषा और धर्म को फैलाया। फैल गया, अपने आप ही फैल गया जब वो लोग आके बसे। तो 17वीं और 18वीं सदी में यूरोपियन देशों ने अपने अपराधियों को अमेरिका में निर्वासित करने की प्रथा चालू कर दी। यानी इस प्रथा को ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता था। जो वहाँ अपराधी होते थे वो अपने देश से निकाल के यहाँ भेज देते थे। ब्रिटिश सरकार ने 1718 में एक कानून पारित किया था जिसके तहत अपराधियों को अमेरिका में निर्वासित करने की अनुमति दे दी गई थी और उनको 7 से लेकर 14 साल तक के लिए निर्वासन मिलता था, जो वो आके यहाँ मजदूर के रूप में काम करते थे। अमेरिका में निर्वासित किए गए अपराधियों में से अधिकांश ब्रिटिश थे, लेकिन स्पेनिश और डच अपराधी भी थे जो यहाँ आकर बसे। ये अक्सर चोरी चारी छोटे अपराधियों में निर्वासित कर दिए जाते थे। अमेरिकी स्वतंत्रता के संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने इन अपराधियों को 1868 तक ये यहाँ पे आए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भेजना शुरू कर दिया था। 1607 में ब्रिटिश सरकार ने 100 अपराधियों को जेम्सटाउन वर्जीनिया में बसाया था। 1718 में ब्रिटिश सरकार ने 1200 लोगों को यहाँ पर भेजा। अब आई 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने 1000 अपराधियों को अमेरिका के लिए निर्वासित किया था, जो यहाँ पे बस गए बाद में। जिन लोगों को अमेरिका के लिए डिपोर्ट किया गया या निर्वासित किया गया, उनमें से कई लोगों ने अमेरिका में ही बसने का फैसला कर लिया। वो यहीं रह गए क्योंकि यहाँ पर उनको बहुत सारी ज़मीन मिल गई, यहाँ उन्होंने शादियाँ कर ली और खुला खुला एरिया, बहुत अच्छा एरिया था, वो मिल गया था। अमेरिका में निर्वासित किए गए अपराधियों को अक्सर मजदूर के रूप में यहाँ भेज दिया जाता था। अपने मालिकों के साथ वो रहते थे, उनके लिए काम करते थे। कुछ समय बाद वो अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते थे, जैसे निर्वासन अवधि पूरी होने के बाद। तो 1607 में हम जाएं, जेम्सटाउन वर्जीनिया में निर्वासित किए गए कुछ अपराधियों में से एक जॉन स्मिथ ने एक मूल अमेरिकी महिला से शादी की, पोको हार्टेड उसका नाम था, और यहीं बस गया। ये तो इनके लिए वरदान हो गया, निर्वासन क्या वरदान हो गया। 1718 में अमेरिका में निर्वासित किए गए एक अपराधी जेम्स ओगलथोर्प ने जॉर्जिया कॉलोनी की स्थापना की और वहीं बस गया। 1776 में आइए, एक अपराधी जॉन हार्ट ने एक अमेरिकी महिला से शादी की और वहीं रह गया, वहीं बस गया, अपना घर परिवार
बढ़ाना शुरू करा। इन लोगों ने अपनी अमेरिका में जीवन की शुरुआत की, कड़ी मेहनत की और अपने परिवारों को स्थापित किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये अमेरिका के इतिहास एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अपराधी किस्म का आदमी होता है वो मजबूत होता है। आज हम अमेरिका की जिस बड़ी जनसंख्या को देखते हैं उनमें से अधिकांश इन्हीं लोगों की संतानें या वंशज हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप से अमेरिका में बसने के लिए जो आए थे वो वही लोग हैं जो हम देखते हैं। अमेरिका की जनसंख्या में यूरोपियन लोगों की जनसंख्या इसीलिए बहुत ज़्यादा है, जिनमें से अधिकांश अंग्रेज, आयरिश, जर्मन, फ्रेंच और इटालवी हैं। इन लोगों ने अमेरिका में अपनी संस्कृति, भाषा और धर्म को स्वतः ही फैला दिया। इस तरह से अमेरिका में विविधता भी आई। आज अमेरिका की जनसंख्या में यूरोपियन अमेरिका की जनसंख्या 60% के बराबर है, यानी यूरोप से आए लोग 60% है, उनका बहुमत है। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिका की जनसंख्या में अन्य जातीय समूह को भी बड़ा योगदान मिला, जैसे कि अफ्रीकी, एशियाई अमेरिका में आकर बसे और जो आज उनकी बड़ी ताकत है। ये सच है, वर्तमान समय में भारतीय भी वहाँ जाकर बस रहे हैं, लेकिन वो अपराधी नहीं है, वो हैं इंटेलिजेंट, उच्च शिक्षित लोग जो वहाँ जाकर बसे और उन्होंने उन लोगों को वहाँ पर अपना दिया। इसीलिए देखिए इंडियन लोग बहुत उच्च शिक्षा और कौशल में माने जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि वैज्ञानिक वो सब वहाँ पर उन्होंने ओहदे प्राप्त किए। ये प्रवृत्ति भारत के लिए एक मिश्रित परिणाम भी लेकर, एक और जो भारत के लिए गर्व की बात हुई कि इन लोगों ने भारत का परचम वहाँ जाकर फैलाया, भारत में फॉरेन करेंसी भेजी और एक हमारे देश का नाम रोशन हुआ। दूसरी तरीके से हमें ब्रेन ड्रेन के रूप में एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ की अच्छी जनसंख्या, पढ़ी लिखी और बुद्धिमान जनसंख्या अमेरिका जाके बसी, जिन्होंने वहाँ के लिए काम किया। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने अब बड़ी पहल की है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया इत्यादि कार्यक्रम बनाए हैं कि जो लोग यहाँ से चले गए थे वो दोबारा से यहाँ आए, उनको अच्छे अच्छे ओहदे दिए। जो अमेरिका से उच्च शिक्षित कौशलवान नागरिक वहाँ जाकर बसे, उनको वापस बुलाने की पहल हुई। तो भाइयों, इस तरीके से आप देखते हैं कि अमेरिका में जो मूल, अब मैंने आपको मूल का समझा दिया, तो अब देखिए कि किस तरह के लोग जो आप देखते हैं आज अमेरिका कहीं कहीं आक्रमण करता है, बड़े चालाक होते हैं, आगे की 100 साल 200 साल आगे की वो सोच कर चलते हैं कि हमें कब क्या करना है। जब हम छोटे से तब से वियतनाम को उन्होंने आक्रमण किया और छोटे छोटे देशों में पूरे संसार में अपनी ज़मीन को अछूती रखकर दूसरे के स्टेट्स में जाकर, दूसरे के कॉन्टिनेंट में जाके अमेरिका वार करता है। इतने तेज़ हैं वो लोग। तो ये जो प्रवृत्ति आई अमेरिका की, अपराधी प्रवृत्ति की, क्योंकि उनमें आपस में शादियां हुई और उन्हीं लोगों का खून आगे बढ़ा, उन्हीं लोगों के जो वंशज है वो आगे बढ़े, तो उनकी मेंटालिटी क्या होगी आप सोच सकते हैं। हालांकि वो बड़े, उनका आज की डेट में, क्योंकि इंडियंस भी जाके वहाँ मिल गए और उन्होंने बहुत अच्छा उपयोग किया और आज वो अपराधी तो नहीं है, लेकिन ये क्या कम अपराध है। कभी आप ईरान को छेड़ दें, कभी आप वेनेजुएला को छेड़ दें, कभी ब्रिटिश को छेड़ दें, कभी अफ्रीका के लोगों को गुलाम बना लें, कभी लेबनान में इधर उधर, आप जानते ही मिडिल ईस्ट में पेट्रोल के लिए अमेरिका ने क्या क्या जुल्म ढाए। तो ये अमेरिका की हिस्ट्री है और अमेरिका जो करता है, हमारी अपनी नीतियाँ हमें उसी हिसाब से बनानी चाहिए। आज इतना ही। जय जिनेंद्र।